नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एमआई कोर्स में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए एसएससी, एनटीपीसी आदि एग्जाम में पूछे गए बेहतरीन सवाल लाए हैं, जिसमें प्रत्येक सवाल के नीचे साल और एग्जाम अंकित है। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होते हैं? ए, पौधे के मूल से, बी, तने से, सी, फूल की कली से, डी, फल से। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह फूल के कली से प्राप्त होती है। अगला सवाल, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान मापा जा सकता है? ये आरएनबी 2002 का सवाल है। ए, 100 से 250 डिग्री सेल्सियस, बी, 250 से 500 डिग्री सेल्सियस, सी, 100 डिग्री सेल्सियस तक, डी, 800 से ऊपर डिग्री सेल्सियस तक। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 800 से ऊपर डिग्री सेल्सियस के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये यूपीएससी 2001 का सवाल है। ए, वाष्पीकरण, बी, हिमीकरण, सी, पिघलना, डी, ऊर्ध्वपातन। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन। अगला सवाल, मानव शरीर में लोह की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग कौन से हैं? ए, वर्णअधता, बी, रतौंधी, सी, रक्तहीनता, डी, तपेदिक। इसमें दोस्तों ए और बी दोनों आपसे संबंधित है, ये तो लगभग नहीं होगा, बचे सी और डी। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, रक्तहीनता। अगला सवाल, आणविक संगठन के द्वारा वाष्प का संक्षेपण क्या कहलाता है? ए, चालन, बी, संवहन, सी, विकिरण, डी, परिकीर्णन। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संवहन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? इसीलिए 2018 का सवाल है। ए, CO2, बी, ऑक्सीजन, सी, नाइट्रोजन, डी, हाइड्रोजन। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अगला सवाल, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है? ए, जेथोफिल, बी, राइबोफ्लोविन, सी, राइबोरोस, डी, केरोटीन। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, केरोटीन के कारण गाय का दूध पीलापन होता है, जबकि भैंस का दूध गाय के दूध की अपेक्षाकृत ज्यादा सफेद होता है। अगला सवाल, क्षमता की इकाई क्या है? आरआरबी ईएसएन 2003 का सवाल है। ए, वाइज, बी, पास्कल, सी, जूली, डी, इनमें से कोई नहीं। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये है वाइज। अगला सवाल, तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु कौन सी है? एसएससी 2013 का सवाल। ए, ब्रोमीन, बी, नाइट्रोजन, सी, फ्लोरीन, डी, क्लोरीन। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रोमीन है, जो कि अधातु होते हुए भी तरल अवस्था में रहती है। अगला सवाल, निम्न में से किसमें भरपूर मात्रा में लौह तत्व पाए जाते हैं? ए, नारंगी, बी, अंडे, सी, हरी सब्जियां, डी, दूध। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, हरी सब्जियों में लौह की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है। अगला सवाल, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उनका पृष्ठ तनाव क्या होता है? एसएससी 2011 का सवाल है। तो जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, बी, घट जाता है, सी, अपरिवर्तित रहता है, डी, अपरिमित रहता है। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगला सवाल, बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, सी, सल्फ्यूरिक एसिड, डी, सल्फ्यूरस एसिड। तो दोस्तों इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला सवाल, निम्न में से किनके द्वारा इंसुलिन का उत्पादित होता है? ए, व्युत्क्रमण द्वारा, बी, पित्ताशय द्वारा, सी, आंत के द्वारा, डी, पेनक्रियाज के द्वारा। तो दोस्तों इनका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पेनक्रियाज के द्वारा। अगला सवाल, हम दलदली में सड़क पर किसकी कमी के कारण फिसल जाते हैं? ए, गुरुत्वाकर्षण के कारण, बी, अपेक्षित वेग के कारण, सी, घर्षण कमी के कारण, डी, घर्षण की अधिकता के कारण। तो दोस्तों इनमें ए और डी आप ऐसे ही छाड़ दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों संभव ही नहीं कि ये होगा।
बचा बी और सी। तो दोस्तों इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, घर्षण की कमी के कारण हम फिसल जाते हैं। अगला सवाल, फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? एसएससी 2014 का सवाल है। ए दीमक के द्वारा, बी तिलचक्का के द्वारा, सी लाल चींटी के द्वारा, डी मच्छर के द्वारा। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाल चींटी के द्वारा फार्मिक एसिड का उत्पादन होता है। इसे डंक मारने पर हमें जलन होती है। अगला सवाल, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किस अंग द्वारा किया जा रहा है? 2003 का सवाल है। ए कोर्निया, बी कोराइड, सी कैरोटिड, डी आइरिस। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आइरिस, जो कि बाहर से जाने वाले प्रकाश को आंख में नियंत्रित करता है और आपको अच्छा रखता है। अगला सवाल, बल का गुणनफल क्या है? बीपीएससी 2002 का सवाल है। द्रव्यमान गुना वेग, बी द्रव्यमान गुना त्वरण, सी भार गुना वेग, डी भार गुना त्वरण। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्रव्यमान गुना त्वरण। अगला सवाल, फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस को प्रयोग किया जाता है? ए इथेन, बी एसिटिलीन, सी प्रोपेन, डी मीथेन। दोस्तों मीथेन तो नहीं होगा क्योंकि ये ज्वलनशील है, इसे जलाया जाता है। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन बी एसिटिलीन। ऑप्शन बी एसिटिलीन, जिसका प्रयोग फल को पकाने के लिए किया जाता है। जिसे हम देखते हैं घर पे केला पकाने के लिए मैक्सिमम रूप में एसिटिलीन का प्रयोग होता है, जो कि ठोस अवस्था में रहती है। अगला सवाल, मानव शरीर की किस ग्रंथि का संबंध शरीर की उत्तेजना से है? एसएससी 2011 का सवाल है। ए अब्दु ग्रंथि, बी अग्नाशय, सी अधिविग ग्रंथि, डी पीयूष ग्रंथि। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिविग ग्रंथि है। अगला सवाल, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? आरएनबी 2003 का सवाल है। ए एम्पियर, बी ओम, सी वोल्ट, डी कूलम्ब। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए एम्पियर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? ए यूरिया, बी अमोनियम सल्फेट, सी अमोनियम नाइट्रेट, डी सुपर फास्फेट। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुपर फास्फेट। अगला सवाल, हेमोपैथी के संस्थापक कौन है? एसएससी 2015 का सवाल है। ए लेनेक, बी डोमैक, सी वैक्समैन, डी हनीमैन। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी हनीमैन। अगला सवाल, फल का ऐसा यूनिट क्या है? आरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। ए केल्विन, बी न्यूटन, सी पास्कल, डी वोल्ट। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी न्यूटन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? ए हेमेटाइट, बी बॉक्साइट, सी क्रियोलाइट, डी कैल्साइट। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी क्रियोलाइट। अगला सवाल, बौने पौधे को किसकी अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? ए जेब्रेलिन, बी ऑक्सिन, सी साइटोकिनिन, बी डॉर्मिन। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, साइटोकिनिन द्वारा ही बौने पौधे को लंबा किया जा सकता है। अब दोस्तों आपको यह देखना है कि आप 25 में से कितने सवाल का जवाब दिए, क्योंकि ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट थे, वीवीआई थे, जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए सवाल थे। इसी तरह का और वीडियो हम लाते रहेंगे। हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।